How do you imagine the city of future? नाज़रीन, जो कुछ आप यहाँ देख रहे हैं वो है सऊदी अरेबिया का इस सवाल का जवाब। ये प्रोजेक्ट ओक्सागोन कहलाता है और ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा ज़मीन पर वाक़या है और दूसरा समंदर में तैरती हुई एक स्ट्रक्चर पर मबनी है। ये दोनों मिलकर एक ऑक्टागोनल सिटी बनाते हैं, यानी 8 कोनों वाला एक मुनफरिद शहर। ये गैर मामूली मंसूबा नवंबर 2021 में अनाउंस किया गया था और इस वक्त ये अपने स्टार्टिंग फेज में है। लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा शहर बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस कर रहे हैं। फैक्ट्स मी की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। ये ऑक्टागोन सिटी दरअसल सऊदी अरब के शमाल मशरकी इलाके में बनने वाले मशहूर नियोम प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। ये इलाका अब तक ज़्यादा आबाद नहीं था, लेकिन अब यहाँ मुल्क की तारीख का एक नया बाब रकम करने की तैयारी हो रही है। नाज़रीन, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की मजबूत मईशत जो अब तक ऑयल रेवेन्यूज़ पर इन्हिसार करती रही है, अब मुस्तकबिल के उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट की जा रही है। ये सरमायाकारी न सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज़ को सब्सिडीज़ और पार्टनरशिप्स के ज़रिए अट्रैक्ट कर रही है, बल्कि इसका मकसद एक ऐसा फ्यूचर इकॉनमी तैयार करना है जो तेल पर इन्हिसार के बगैर तरक्की करे। वही तेल जिसने इस मुल्क को माला माल बनाया। नाज़रीन, नियोम इस वक्त 3 बड़े अनाउंस्ड रीजन्स पर मुश्तमिल है। पहला है द लाइन, एक 100 मील से भी ज़्यादा तवील लीनियर सिटी, जिस पर हम पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। दूसरा मेगा प्रोजेक्ट है ट्रोजेना, यानी नियोम का पहाड़ी इलाका। और तीसरा है ओक्सागोन, जो कि इस पूरे रीजन का इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने जा रहा है। नाजरीन, अब सवाल ये है कि मुस्तकबिल का शहर कैसा दिखना चाहिए। ओक्सागोन में शहर का एक हिस्सा ज़मीन पर है और दूसरा समंदर में तैरता हुआ। इन दोनों हिस्सों को एक वाटरवे यानी आबी रास्ते से जुदा किया गया है। यहाँ बड़े बड़े कंटेनर शिप्स शहर की बंदरगाह तक दाखिल हो सकते हैं, जो मुस्तकबिल में रीजनल ट्रांसशिपमेंट सेंटर बनने जा रही है। सामान को बराह रास्त शिप से फैक्ट्री तक शॉर्ट डिस्टेंस पर मुंतकिल किया जा सकेगा। इसका फ़ायदा ये है कि सप्लाई चेन टाइम को बहुत कम रखा जा सकेगा। इसके अलावा इस मंसूबे के प्लानर्स को सुएज़ कैनाल की नज़दीकी से भी फ़ायदा उठाने की उम्मीद है, जहां से दुनिया की तकरीबन 12% ग्लोबल ट्रेड गुजरती है। इसीलिए ओक्सागोन को एक ऐसे की ग्लोबल ट्रेड रूट पर बनाया जा रहा है जो पहले से मौजूद है। समंदर वाला हिस्सा दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। प्रमोशनल मटेरियल के मुताबिक ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल सेंटर नहीं होगा, बल्कि एक मुकम्मल सिटी होगा जिसमें हाउसिंग और लेयर एक्टिविटीज़ भी शामिल होंगी। जहां तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, मुल्क इन कंपनियों को अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहता है, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रही है। कुछ पार्टनरशिप्स पहले ही अनाउंस की जा चुकी हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन और एमोनिया की पैदावार के लिए एक फैकल्टी और एक डीसैलिनेशन प्लांट। नाजरीन, लेकिन कुछ पार्टनरशिप्स के ऐलान के बावजूद जब इस शहर को देखा जाता है तो ये वाज़ेह होता है कि ये अभी तक एक विजन ही है, एक मॉडल सिटी जो मुकम्मल होने पर शायद मुख्तलिफ दिखे,
किंगडम ने इस मंसूबे के लिए बहुत सी ओपुलेंट प्रमोशनल फिल्म्स तैयार की हैं और बैनुल अक़वामी इवेंट्स और स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर किया है। ये एक सख्त कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से ज़्यादा एक यूटोपिया पेश करता है जिसमें दिखाया गया है कि मुस्तकबिल में अर्बन और इंडस्ट्रियल लाइफ कैसी हो सकती है। शहर का आधा हिस्सा समंदर में बनाने की साइंटिफिक तर्ज की तजवीज़ जितनी इम्प्रैक्टिकल लगती है उतनी ही सिंबॉलिक भी नज़र आती है। इसके पीछे ये ख्याल है कि ह्यूमैनिटी और नेचर के दरमियान हारमोनी की नुमाइंदगी करता है। नाजरीन, यहाँ एक ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूट के क़याम का भी ऐलान किया गया है जो समुद्री तहकीक का एक नुमायां अदारा बनने जा रहा है। जहाँ तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर की तामीर का ताल्लुक है, अभी ये देखना बाकी है कि ये स्ट्रक्चर दरअसल कैसे फ्लोट करेगा और स्टॉर्म से बचने के लिए क्या इक़दामात किए जाएंगे। ये सवाल भी पैदा होता है, क्या वाकई यहाँ सस्टेनेबिलिटी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या सिर्फ इसकी सिंबोलिज्म दिखाई जा रही है। क्या समंदर में एक शहर बनाना वाकई ह्यूमंस और नेचर के दरमियान हम आंगी की नुमाइंदगी करता है, या फिर रेड सी के मेराइन हैबिटेट को महफूज रखना ज़्यादा सस्टेनेबल होता और शहर को किसी सहरा में बनाया जाता। नाजरीन, जब एक तरफ समंदरी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को की फोकस कहा जाता है और दूसरी तरफ इस इलाके को सबसे बड़ा मेगा पोर्ट बनाने की बात होती है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन जन्म लेता है। ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये शहर दरअसल किसका विजन है। ये शहर और पूरा नियोम एरिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के फ्लैगशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। नाजरीन, MBS सऊदी अरब के फॉर्मर किंग सलमान के 7वें बेटे हैं और मौजूदा किंग भी। जैसे ही सलमान किंग बना, इन्होंने MBS को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मुकर्रर कर दिया। वहीं से MBS ने अपनी पावर बढ़ानी शुरू की और आज वो मुल्क के डी फैक्टो लीडर समझे जाते हैं। लेकिन ओक्सागोन की फाइनेंशिंग के लिए MBS ने एक इंतहाई यूनिक अप्रोच अपनाई है। मुल्क की आमदनी के लिए कई ज़राए हैं जैसे टैक्सेस, लेकिन सबसे बड़ी आमदनी सऊदी अरामको से आती है, एक गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बाय रेवेन्यू भी है। पहले अरामको को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम चलाती थी और इसकी आमदनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जाती थी जो नेशनल बजट की जिम्मेदारी थी। लेकिन किंग सलमान ने एक स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर तब्दीली की। सऊदी अरामको सुप्रीम काउंसिल तश्कील दिया गया जिसकी चेयरमैनशिप MBS के पास है। अब MBS अरामको को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। दूसरी जानब पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की एडमिनिस्ट्रेशन को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लेकर काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर्स को दे दिया गया जिसे MBS खुद चलाता है। और ये सब यहाँ ख़त्म नहीं होता। नाजरीन, 2019 में MBS की क़यादत में सऊदी अरामको ने अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की और कंपनी के 1.5% शेयर्स फरोख्त किए गए। नाजरीन, ये IPO 25.6 बिलियन USD डॉलर्स जमा करने में कामयाब रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा IPO था। ये रकम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नहीं दी गई बल्कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को मुंतकिल कर दी गई। और फरवरी 2022 में MBS ने ऐलान किया कि सऊदी अरामको के मज़ीद 4% शेयर्स भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड को दिए जाएंगे। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड को एक परमानेंट रेगुलर रेवेन्यू हासिल होगा जो इसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की ताकत देगा। नाजरीन, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये सब ओक्सागोन से कैसे जुड़ा है। तो बात ये है कि यही PIF वो फंड है जिसके ज़रिए मोहम्मद बिन सलमान इस प्लान्ड सिटी को फाइनेंस कर रहा है। ओक्सागोन, जो कि नियोम प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, एक क्लोज जॉइंट स्टॉक कंपनी की सूरत में PIF की मलकियत है।
इससे ये भी वाज़ह होता है कि मोहम्मद बिन सलमान अपनी पावर को स्टेट बजट के ज़रिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सॉवरेन वेल्थ फंड के ज़रिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के ज़रिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने से क्राउन प्रिंस को एक टॉप डाउन अप्रोच के साथ मंसूबा बंदी करने का मौका मिलता है। लेकिन क्रिटिक्स के मुताबिक ये तरीक़ाकार इस मुल्क में पहले से ही कमज़ोर इंस्टीट्यूशनल चेक्स को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता है। तो अब सवाल वही है, आपके ख़याल में मुस्तकबिल का शहर कैसा होना चाहिए? क्या ये मफरूज़ा दुरुस्त है कि हमारी मौजूदा सिटीज़ फेल हो चुकी हैं? क्या कंटेम्पोरेरी सिटीज़ में कुछ ऐसी खूबियाँ भी हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें रीथिंक करने की ज़रूरत है? नाज़रीन, सऊदी अरब के इस शानदार मेगा प्रोजेक्ट ऑक्सागोन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप इसे मुस्तकबिल की मिसाली दुनिया समझते हैं, या एक ख्वाब जो हकीकत बनना बाकी है? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। आपकी मोहब्बत भरी सपोर्ट का शुक्रिया। आपसे हमारी अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में मुलाकात होगी।